हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी मूवी है उसका नाम है द फियर वे। ये एक टाइम लूप बेस्ड मूवी है। कैसे कपल एक टाइम फ्रेम में फंस जाता है उसी के बारे में स्टोरी है। आइए जानते हैं ये कपल इस टाइम लूप से निकल पाएगा कि नहीं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सारा और माइकल नाम का एक कपल एक रेगिस्तान में सफ़र कर रहे थे। कुछ दूर चलने पे इनकी गाड़ी किसी चीज़ से टकरा जाती है और फिर जब नीचे उतर के देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं रहता। ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन तभी सारा वहाँ पे स्लिप कर जाती है। फिर वो उठती है तो देखती है कि वहाँ पे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ है जो बर्फ़ के जैसा दिख रहा था। ये लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और कार में बैठ जाते हैं। सारा माइकल को अपने डैड से मिलवाने के लिए लेकर जा रही थी। तभी ये नोटिस करते हैं कि इनके पीछे काली रंग की गाड़ी इनका पीछा कर रही है। तो फिर माइकल उसे पास देने की कोशिश करता है पर वो उनके पीछे ही रहता है। फिर माइकल अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज़ कर लेता है और कुछ दूर जाता है तो देखता है कि एक बिरान से जगह पे एक रेस्टोरेंट है। माइकल फिर गाड़ी को वहीं पे लगा देता है। फिर सारा उसको बोलती है कि तुम्हारे इतने रफ ड्राइविंग की वजह से कभी ना कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा जिससे हमारी जान भी जा सकती है। तुम बहुत रफ ड्राइविंग करते हो। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे एक कपल बैठा हुआ है जो अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं पर वो उन दोनों पर ध्यान नहीं देते और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। फिर माइकल सारा से बोलता है कि मैं भी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तो इस पर सारा भड़क जाती है। वो बोलती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहोगे। सारा उसे बोलती है इतने सालों से रिलेशन में अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। इतनी ही देर में वेटर आ जाती है उनके खाने का ऑर्डर लेने। पर सारा का ध्यान उन कपल पे ही लगा रहता है क्योंकि वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तभी होटल का मैनेजर आता है, उन्हें जाने के लिए कहता है। फिर होटल की वेटर उन्हें लाके 2 गिलास पानी देती है। फिर फिर वो खाने का ऑर्डर करते हैं। तभी माइकल वॉशरूम जाने लगता है और वॉशरूम चला जाता है। सारा को लग रहा था कहीं देर ना हो जाए खाने में, इसलिए वो खाने को पैक करवा लेती है। तब वो देखते हैं कि बाहर वही काली गाड़ी उनका इंतज़ार कर रही है। फिर सारा और माइकल होटल से निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस बार गाड़ी सारा चला रही थी। फिर कुछ दूर चलने के बाद सारा की गाड़ी फिर किसी चीज़ से टकरा जाती है और ये वही जगह होती है जहाँ पहली बार इनकी गाड़ी टकराई थी। ये बहुत अजीब सा हो रहा था, उन्हें लग रहा था ये क्या हो रहा है। फिर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि होटल के स्टाफ मैनेजर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सारा और माइकल अच्छे लोग हैं। तो मैनेजर बोलता है मेरे हाथ में नहीं है, ये उनके किस्मत पे है, उनके साथ क्या होगा। ये तो क्लियर था कि होटल के स्टाफ जानते थे कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वहीं पे एक लड़की बैठी थी, वो बोलती है मैं ये सब कर करके थक गई हूँ। उधर दूसरी तरफ सारा बहुत इरिटेट हो चुकी थी। वो फिर नीचे उतर के बोलती है माइकल से कि लगता है हम कहीं टाइम लूप में फंस गए हैं क्या। फिर माइकल भी देखता है टाइम वहीं की वहीं रुकी हुई है। फिर सारा और माइकल वहीं काली कार को दूर से देखते हैं। तो फिर सारा इस बार कार के पास चली जाती है और काली कार के अंदर देखती है तो डर के वो भाग जाती है और अपनी कार में आके बैठ जाती है और फिर सारा कार को ड्राइव करने लगती है और पीछे से काली कार भी उनका पीछा कर रही थी। सारा ड्राइव करते करते आगे बढ़ती है और चुपचाप केवल रोते रहती है। माइकल उससे पूछता आखिर क्या हुआ। फिर सारा और माइकल को वही रेस्टोरेंट दिखता है जो उन्हें पहले दिखा था, जहाँ वो पहले भी जा चुके हैं। फिर सारा गाड़ी को वहीं लगाती है और वहाँ पे वोमिटिंग करती है। फिर माइकल पूछता आखिर तुमने वहाँ पे क्या देखा था कार में। सारा बोलती कि मैं उसे बयान नहीं कर सकती, जो भी देखा था मुझे बहुत डर लग रहा है, बस हमें काली कार से बच के रहना है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और फ़ोन के बारे में पूछने लगते हैं कि फ़ोन कहाँ पे है। फिर सारा फ़ोन लगाती है पुलिस को और अपने सारे सिचुएशन के बारे में बताती है। तो पुलिस वाला बोलता है कि यहाँ से पुलिस स्टेशन काफ़ी दूर है, आने में समय लगेगा, आप होटल में ही वेट कीजिए, कहीं जाइएगा नहीं। मगर सारा जिसे पुलिस समझ के बात कर रही थी फ़ोन पे, वो कोई और नहीं होटल का मैनेजर ही रहता है, वो उसी से बात कर रही थी। फिर मैनेजर भी वहाँ पे आ जाता है। फिर माइकल उनसे उस काली कार के बारे में पूछता है क्यों उसका पीछा कर रही है। तो मैनेजर बोलता है इसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर माइकल उससे पूछता है बार इसी रेस्टोरेंट में क्यों आ जा रहे हैं। तो फिर मैनेजर बोलता है शायद आप गलत टर्न ले लिया हो, यहाँ बहुत सारे लूप लाइन है, एक ही जैसे रास्ते हैं, अब घूम के लगता है वापस इसी रेस्टोरेंट में फिर से आ गए। देर में सारा आ जाती है और वो बोलती है मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया, उन्होंने बोला है कि आप यहीं पे आराम करें। तो फिर मैनेजर बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रूम है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ऐसा लगता है मैनेजर उन्हें वहाँ पे रोकना चाहता था कि मैनेजर ने ही पुलिस बन के उन लोगों से बात की थी। फिर वो दोनों वहाँ के वेटर से कोई ड्रिंक मांगते हैं। तो वेटर आके बोलती है कि यहाँ पे बस 2 ही बार ड्रिंक अलाउ है, पिछली बार आपने एक ड्रिंक पी चुके हैं। तो वहीं पे एक लड़की रहती है, वो अपना ड्रिंक इन्हें ऑफ़र करती है। वो बोलती है मैं अब यहाँ पे नहीं रुकना चाहती। तब तक वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और वो उस लड़की को वहाँ से ले जाने लगता है। फिर वहाँ से उस लड़की को ले जाता है और बोलता है कि ये लड़की शायद पागल है इसलिए आप लोगों से ऐसे बात कर रही है। फिर सारा अपने घर पे फ़ोन लगाती है, अपने डैड को फ़ोन करती है पर उसे वो अपने डैड की आवाज़ सुनाई देती है, बस सारा की आवाज़ उन्हें नहीं सुनाई देती है। फिर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मैनेजर उस लड़की को लेकर एक रूम की तरफ जाता है और बोलता है जाओ इस रूम में तुम चली जाओ, पर वो लड़की उस रूम में नहीं जाना चाहती थी। फिर मैनेजर उसे ज़बरदस्ती धक्का देकर उस रूम में भेज देता है और दरवाज़ा लगा देता है। उधर दूसरी तरफ सारा और माइकल ने खाना खा लिया था, रूम के जाने के लिए वो तैयार हो गए थे।
फिर वहाँ पे वेटर आता है और उन दोनों से बोलता है कि आप लोग एक बार रूम में जाने से पहले सोच लेना चाहिए, और वहाँ पे एक नोट छोड़ के चला जाता है जिस पर रन लिखा था। तब तक मैनेजर वहाँ पे आ जाता है, उस नोट को उठा के अपने साथ ले जाता है। फिर मैनेजर दोनों को रूम दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे सारा माइकल को बोलती है, सब कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। फिर सारा मैनेजर से उस ब्लैक कार के बारे में पूछती है। मैनेजर इस बात को टाल देता है और फिर मैनेजर के मुंह से गलती से सारा के डैड का नाम निकल जाता है, जिसे सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और पूछते तुम्हें कैसे पता है हमारे डैड का नाम। फिर सारा को एक रूम में वो बर्फ़ की चादर जैसे दिखाई देती है जो उन्हें एक्सीडेंट के समय दिखी थी। फिर सारा चौंक जाती है और घबरा जाती है। वो समझ जाती है यहाँ पे ज़रूर कुछ गड़बड़ है, और वो धीरे से माइकल को यहाँ से भागने के लिए बोलती है। मैनेजर उन्हें फिर समझाने लगता है और वो बोलता है कि तुम दोनों को रूम में जाना ही सही चीज़ है, फालतू का मेरा काम मत बढ़ाओ। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर होटल के बाकी स्टाफ मैनेजर को समझाते हैं कि वो दोनों अच्छे हैं, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैनेजर बोलता है ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम कुछ और है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और गाड़ी ड्राइव करने लगते हैं। तो कुछ दूरी के बाद उन्हें फिर वही ब्लैक आदमी दिखता है, जो काला सा आदमी उनका पीछा कर रहा था। वो कुछ समझ ही नहीं पाते उनके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। फिर सारा बोलती है ज़रूर मैनेजर सब कुछ जानता है, वो हमें कुछ बता नहीं रहा है। फिर वो गाड़ी को चलाने लगते हैं। कुछ दूरी के जाने के बाद फिर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जैसे पहले हुआ था, पर वो इस बार गाड़ी को नहीं रोकते और आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि उनके पीछे वो काली गाड़ी लगी हुई है और उनका पीछा कर रही है। पर वो इस बार सोचते हैं इस बार कुछ दूसरा करेंगे, जो हमेशा से जो करते आ रहे हैं वो वैसा नहीं करेंगे। फिर माइकल गाड़ी को घुमा लेता है और उल्टी दिशा में जाने लगता है। कुछ दूर जाने के उन्हें महसूस होता है कि रास्ता कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो फिर वो सोचते हैं कि हम पैदल ही डेजर्ट की तरफ चले जाएंगे। वो एक जगह पे गाड़ी लगा देते हैं और पैदल जाने लगते हैं। कुछ दूर पैदल जाने के बाद उन्हें फिर अपनी कार दिखाई देती है जो एक्सीडेंट हुई रहती है डेजर्ट के बीचों बीच। फिर दोनों कार के अंदर देखते हैं तो उनको देख के होश ही उड़ जाते हैं। वो कुछ समझ ही नहीं पाते कि क्या करें। वो फिर वापस दौड़ के अपनी कार के पास आते हैं और ड्राइव करने लगते हैं। और फिर ड्राइव करते करते फिर वो उसी रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं जहां वो पहले 2 बार जा चुके हैं। फिर वो तीसरी बार रेस्टोरेंट में जाते हैं और मैनेजर से पूछने लगते हैं। सारा मैनेजर से पूछती है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर मैनेजर बताता है उसे इस मूवी के सारे ट्विस्ट और टर्न फिर अब यहाँ से खुलने लगते हैं कि उन लोगों के साथ आखिर ऐसा क्या हो रहा है। फिर मैनेजर उसे बताता है कि ये 2 दुनियाओं के बीच की जगह है। यहाँ पे मरने के बाद हर लोगों को गुजरना पड़ता है, ये वही जगह है। यहाँ पे लोग आके अपने मौत का इंतज़ार करते हैं। वो भी सारा को बताता है कि तुम दोनों का एक्सीडेंट हो चुका है और तुम लोग अभी मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रहे हो। अब ये तय नहीं हुआ है कि कब तुम्हारी मौत होगी, इसीलिए तुम लोगों को मैं उस रूम में भेजा था जो मौत के बाद की जगह है। वो पोर्टल रूम है जहाँ से तुम दूसरी दुनिया में जा सकते हो। इसलिए तुम्हारी गाड़ी का हर बार एक ही जगह पे एक्सीडेंट हो जा रहा था। और वो काला आदमी कोई और नहीं, वो मौत का देवता है जो तुम्हें अपने साथ लेने के लिए आया था। अब जाके सारा को और माइकल को सब समझ में आता है। जब वो पैदल रेगिस्तान में जा रहे थे तब उन्होंने उस एक्सीडेंट वाली कार में खुद की लाशें ही देखी थी, इसलिए वो इतना घबरा गए थे। अब सारा को सब समझ में आ जाता है। वो समझ गई थी कि वो रेस्टोरेंट में जो कपल बैठा हुआ था वो भी अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। फिर मैनेजर बताता है जो लड़की थी जिसे मैंने ज़बरदस्ती एक रूम में ले जाके रख दिया, वो भी अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे आफ्टर लाइफ भेज दिया। अगर तुम दोनों के पास भी कोई अच्छी वजह नहीं है जीने की, तुम दोनों भी इस रूम में चली जाओ, मेरा यही काम है। जो यहाँ फंसे रहते हैं मुझे उस रूम में उन्हें भेजना पड़ता है। फिर सारा बोलती है नहीं, मेरे पेट में मेरा बच्चा है, मैं उसे बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ। और वैसे भी माइकल के पास तो कुछ काम धंधा था नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार था नहीं। फिर सारा दौड़ के जाती है माइकल के पास और उसे किस कर लेती है। और किस करते ही फिर देखते हैं जहाँ उनकी लाशें पड़ी हुई थी वहाँ पे सारा की आंखें खुल जाती हैं और माइकल आफ्टर लाइफ में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे समाप्त हो जाती है।